Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के बीच पेट्रोल, डीजल और गैस की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। देश की तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग कुकिंग गैस के लिए लाइन में खड़े हैं, पर इन सब के बीच कुछ और भी आइटम्स हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो रही है। जैसे टेक्सटाइल, स्टील, इनके दाम बढ़ चुके हैं। किन किन चीज़ों में दाम बढ़े हैं और बढ़ने वाले हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पर उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि वॉर के चलते इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट्स कैसे पड़ रहे हैं। यानी कि जंग की वजह से इंडस्ट्री पर 3 तरह का असर है। पहला इम्पैक्ट रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के फ्रंट पर है। जैसे बहुत सारा कच्चा माल विदेशों से आता है जिसमें वॉर अफेक्टेड कंट्रीज़ भी हैं। वॉर की वजह से सप्लाई कम हो रही है, शिपिंग, कंटेनर और ट्रांसपोर्ट का भी खर्च बढ़ रहा है, जिससे कच्चा माल देर से और महंगा भी मिल रहा है। दूसरा जो है मार्केट पर असर, इसी साल यानी 1 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन की ओर से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इन शॉर्ट CBAM जैसे नियम लाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई देश ज़्यादा प्रदूषण यानी कि कार्बन एमिशन करके कोई प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसे अतिरिक्त टैक्स मतलब CBAM टैक्स देना होगा। इस नियम के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ने अपना ध्यान वेस्ट एशिया के मार्केट्स की ओर कर दिया, पर अब वॉर के चलते वेस्ट एशिया बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, जिससे वहाँ के मार्केट्स पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तीसरा फ्यूल यानी कि ईंधन और गैस पर असर। कई इंडस्ट्रीज़ नेचुरल गैस और LPG पर चलती हैं, जैसे मेटल, केमिकल इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। वॉर की वजह से इनके सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ भी प्रभावित हो रही हैं। ये तो बात हो गई कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैलिक एनहाइड्राइड, जिसका इस्तेमाल पॉलिस्टर रेजिन्स बनाने में किया जाता है, उसकी कीमत लगभग 61% बढ़ गई है। एथिलीन, जिससे कई तरह के प्लास्टिक बनते हैं, उसकी कीमत लगभग 35% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्रिलिक एसिड, जिसका इस्तेमाल गोंद, सैनिटरी पैड, डाइपर, पेंट जैसी चीज़ों को बनाने में होता है, उसकी कीमत 30% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कपड़े की प्रोसेसिंग जैसे डाइंग, ब्लीचिंग से ज़्यादा बिजली की खपत होती है, जिससे इन सब चीज़ों में लगने वाले कच्चे मालों की कीमत 50% तक बढ़ गई है। अब आते हैं स्टील इंडस्ट्री पर। स्टील इंडस्ट्री में स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर डेटा देखें तो भारत में कोकिंग कोल का इंपोर्ट लगातार बढ़ा है। 2020-21 में 51.20 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 57.58 मिलियन टन हो गया है। मतलब इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जो खासकर अफ्रीकन देशों से आता है, जिसका शिप पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है। अब कुकिंग कोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। इन सब शॉर्टेज के बीच एल्यूमिनियम का भी जिक्र बार बार आ रहा है। अमेरिका और यूरोपियन देशों में इसकी शॉर्टेज ऑलरेडी हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल इंडिया में इसकी शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद एल्यूमिनियम बनाता है। इंडिया के पास हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ और वेदांता लिमिटेड जैसी फैक्ट्रीज़ एल्यूमिनियम बनाती हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, इलेक्ट्रिक केबल जैसे चीज़ों को बनाने में किया जाता है। ग्लोबल शॉर्टेज के चलते एल्युमिनियम कारोबारियों को एक अच्छा मौका मिला है कि वे अच्छे दामों पर एल्युमिनियम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर इसकी वजह से भारत में एल्युमिनियम के दाम बढ़ सकते हैं। वॉर के चलते तेल और गैस के अलावा इन चीज़ों के दाम बढ़े हैं। यदि आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द ललन टॉप।